और ये पीपदार होंगे और खसखास से थोड़ा सा कदरे बड़े होंगे। और ये जो है अपना खसरा एक छूत का मर्ज़ है, एक शख्स से दूसरा शख्स या एक बच्चे। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू लिया गया है वो है जी खसरा। खसरे पे आज बात करेंगे कानून मुफरद अज़ा के हिसाब से। ये खसरा किन किन नब्ज़ों पर होता है। तो ये एक वायरल बीमारी है, मीज़ल वायरस है, जिसकी वजह से ये हो जाता है और इससे मुतासर हो सकती हैं 3 नब्ज़ें, गर्म खुश्क नब्ज़, गर्म तर नब्ज़ और तर गर्म नब्ज़। ये 3 नब्ज़ें खसरा से मुतासर हो सकती हैं। और ये तकरीबन 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं इनको ये मर्ज़ लाक होती है। जिस्म में अलकली की मिकदार बढ़ने से खून में खारीपन आ जाता है और उससे जो बाद में अगर खारी रतूबात जिल्द से नमूदार होना शुरू हो जाएं तो इसको जो दाने बनते हैं जो खसरा के, ये खारी रतूबात से बनेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं तर गरम की। और जब ये खारी रतूबात, क्योंकि ये कीमियाई नब्ज़ है और इसमें जिस्म में खारी रतूबात बनती भी हैं और जिस्म में ज़ख़ीरा भी होती हैं, इनका अखराज नहीं होता। तो अगर इनकी मिकदार बढ़ जाए तो खसरा की अलामत बच्चों को हो सकती है। और इस सोज़श की वजह से ना सिर्फ बरूनी जिल्द मुतासर होती है बल्कि जो अंदरूनी जिल्द है जिसमें अपना मुंह, ज़ुबान, गला, नाक वगैरह अलग, इस पर भी वार हो सकता है। तो सबसे पहले ज़ुकाम होगा, फिर सर्दी का बुखार होगा। बुखार में आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आना शुरू हो जाएगी, बार बार छींकें आएंगी, नाक से पानी बहेगा और बार बार खांसने से आवाज़ बैठ जाएगी। और चौथे 5वें रोज़ तक जिस्म पर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाएंगे। पहले वो पेशानी पे बनेंगे और बाद में वो पूरे जिस्म पर फैल जाएंगे। और इसका दुरानिया तकरीबन जो मर्ज़ है ये 2 हफ्ते का दुरानिया होता है। ये बात कर रहे थे कुछ अलामात के वाले से। सर्दी वाले ये तर गरम बच्चे, अब इन पे बात करते हैं जिनमें होती है गुद्दी सोजिश। तो असाबी तस्कीन होती है, गुद्दी यहाँ पे सोजिश होती है, उसकी वजह से बुखार हो जाता है। और इन दानों मसर, अपना ये जो मसर का दाना बड़ा होता है, तकरीबन खसखास के दाने के बराबर जिस्म पर दाने बनते हैं। इन दानों में, इनके दानों में पानी होगा जबकि इनके दानों में पीप होगी। और ये पीपदार होंगे और खसखास से थोड़ा सा कदरे बड़े होंगे। और ये जो है अपना खसरा एक छूत का मर्ज़ है, एक शख्स से दूसरा शख्स या एक बच्चे से दूसरा बच्चा आसानी से मुतासर हो सकता है। तो यहाँ पे जो अलामात हैं वो नाक में अपना सरसराहट होगी, ख़ारिश होगी और जलन होगी, आँखें और चेहरा तकरीबन सुर्ख हो जाएगा, नाक से पानी बहेगा, सर दर्द करेगा, मुंह, नाक और लबों के अंदर सुर्ख दाने बन जाएंगे। तो इसके अलावा जो अपना सुर्ख दाने भी बनेंगे, अलग सारा सुर्खी माइल हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगी, बैठ जाएगी। और खुशक खांसी जो होती है वो इसमें होगी। दाने एक दूसरे से मिल के अपने हजम में इजाफ़ा कर लेंगे। तो दाने निकलने के बाद ज़ुकाम, जब दाने मुकम्मल निकल चुके हैं तो ज़ुकाम में कदरे की शिद्दत में कमी आ जाती है। जब निकल रहे हों तो शिद्दत ज़ुकाम की ज़्यादा होती है। अच्छा, अब नाक से भी जो मवाद निकल रहा होता है तो इस वजह से जब तक दाने मुकम्मल निकल ना लें तो मर्ज़ अंदर ही रहता है। तो उसके निकालने के लिए ज़रूरी है कि
एक तो इलाज भी किया जाए, और बाकी है जो कुदरती जो कुव्वत मुदब्बरा है वो जिस्म के अंदर ऐसी कुदरती रतूबात वैक्सीन की सूरत में पैदा करना शुरू कर देती हैं जो कि मर्ज़ का दिफा करती हैं। तो आप अलबत्ता बुखार जो है उस को पहले ज़्यादा करें, और बुखार को जो है वो 104 या 102 से 105 डिग्री से कम रखें। तो इससे बुखार की शिद्दत ज़्यादा ना होने दें, लेकिन बुखार होने दें, ताकि बुखार की वजह से ही इस मर्ज़ की इस्लाह हो सकती है। तो मर्ज़ की जो शुरू में अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि इसके जो गुदूद जाज़बा हैं उनको तेज़ कर दें। जब उनको तेज़ करेंगे तो इससे एकदम जो दाने हैं वो मुकम्मल तौर पर निकल आएंगे। जब दाने मुकम्मल तौर पर निकल आएँ तो फिर जो गुदूद नाकला हैं उनको तेज़ कर देंगे ताकि जिस्म से उनका अखराज हो जाए। और गुदूद जाज़बा तेज़ करने से अगर ज़ोफ़े कल्ब पैदा हो जाए तो बच्चे को खमीरा मरवारीद दें। और अगर जब आप कुव्वत नाकला इनकी तेज़ करेंगे तो वो तेज़ करने से अगर दस्त लग जाए तो पत्ती का कावा दे दें। तो तमाम बदन पर जितनी देर तक दाने मुकम्मल नहीं निकल लेंगे तो उतनी देर तक ये मर्ज़ अंदर ही रहेगा। तो इस मर्ज़ को निकालने के लिए जो है ना वो बुखार वो बड़ा ज़रूरी है। तो अगर ये जिस्म के मेन चीज़ है बुखार, और ज़्यादा बुखार ना होने देना। और इसके लिए आप जो भी दवा इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी दवा ना दें जिससे बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए, घबराहट पैदा हो जाए या बुखार तेज़ हो जाए। तो ये जो असाबी लोग हैं इनका इलाज अलग होगा, ये जो गर्मी वाले लोग हैं इनका इलाज अलग होगा। तो अब इनकी जब नब्ज़ कोई भी हो तो यहाँ पे बताया है कि गुदूद जाज़बा तेज़ करने हैं। जब दाने निकल चुके हैं तो गुदूद नाकला जो हैं वो उनको तेज़ कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो खुश्क सरद नब्ज़ है इसकी अद्वियात देंगे। तो उसमें हम क्या देंगे, 2 शदीद इनके लिए काफ़ी है। 2 शदीद बच्चों को दें। इसमें मगज़ करंजवा है, आंवला है 2-2 तोला है, और फटकड़ी 4 तोला। इसका सफ़ूब बना के बच्चे को तकरीबन 1 रत्ती की बराबर खुराक ये दें। और साथ जो है वो बच्चे को कावा दें जिसमें गाव ज़ुबान 1 ग्राम हो, अनाब के तकरीबन 7 दाने हों, मनक्का के 2 दाने हों, और खूब कलां जो है वो भी 3 ग्राम के राउंड बोट ले लें। हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल लें। तो ये इसका कावा बनाकर ये भी बच्चे को गाय बगाए पिलाएं, ये जो सर्दी वाले बच्चे हैं। अब गर्मी वाले बच्चों को वैसे तो इनको दूधी कावा दें जिसमें अजवाइन और पुदीना का कावा है, वो कावा देंगे तो दाने जल्दी निकल आएंगे। जब दाने निकल चुकें तो फिर इनको 5 हाज़म दे दें जिसमें सूंड है, नुशादर है, फिलफिल स्याह है, फिलफिल दराज है, पिपला मूल है। ये चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें। पुदीना 20 ग्राम है, गंधक आंवला सार, सौंफ है, सोडा बाइकारब और रेवंद खताई, ये चीज़ें आप 40-40 ग्राम लें। तो 25 ग्राम इसमें डालेंगे छोटी इलायची। इसका अच्छी तरह सफ़ूफ बना के तो इन बच्चों को जब दाने निकल चुकें तो फिर इनको ये 5 हाज़म देते रहें। इससे इनकी एक तो तबीयत ठीक रहेगी और दूसरा जो है वो बुखार भी कंट्रोल रहेगा। तो ये इंशाल्लाह तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।